अब आप 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप ले रहे हैं y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। ये आपका y और x की एक इक्वेशन दी गई है जिसका कोई भी कर्व ड्रॉ हो सकता है। उसी पर एक बिंदु आप लेंगे x बराबर 4 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिएगा। यानी आपको इस कर्व के उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करनी है जहाँ पे x का मान 4 है। x का मान 4, अगर पूरा बिंदु ज्ञात करना है एक ऑर्डर्ड पेयर में तो आप x बराबर 4 यहाँ रख लीजिएगा, y का मान आ जाएगा पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर का मान आपका, यानी ऑर्डर्ड पेयर में एक बिंदु आ जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू लिया है, आप क्या करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे तो आप y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x में dy अपॉन dx, जिसका मान हो जाएगा 12x³ माइनस के 4। x बराबर 4 पर तो मैंने कहा इस बिंदु को आप दोनों तरफ रखेंगे, इधर से रखेंगे dy अपॉन dx और x बराबर 4। ये आपने दिखा दिया कि हमने dy अपॉन dx में x बराबर 4 रख दिया, तो इधर आप मान x का मान 4 रख दीजिएगा। x का मान 4 रखेंगे, ये कैलकुलेशन होगी और इसको हल करने के बाद x बराबर 4 दोनों तरफ से आप रख रहे हैं तो यहाँ पे आपने शो कर दिया। इधर से आपने x बराबर 4 रखने के बाद जो कैलकुलेशन है वो ये है, जिसका मान है 764। यहाँ पे आप m का मान ज्ञात कर लिया है, m बराबर 764। ये किसका मान है, ये प्रवणता का मान है और इस क्वेश्चन में आपको प्रवणता का मान ही ज्ञात करना था। इसी तरीके का आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2। प्रवणता ज्ञात करनी है जहां x निर्देशांक 3 है, यानी x बराबर 3 है। तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया जैसे आपने पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है जिसमें x का मान थीटा के पदों में और y का मान थीटा के पदों में दिया। थीटा का मान है π/2, यानी यहाँ पे जो फंक्शन जो एक कर्व की इक्वेशन दी है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है, प्राचलिक निर्देशांक में दी है। ये आप इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ डिफरेंशियल करने में आप पढ़ चुके हैं कि x का मान थीटा में, y का मान थीटा में, थीटा का मान π/2 लिया। तो आप इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx का मान ज्ञात करेंगे और उसमें थीटा का मान रख दोगे। तो क्या किया, जो x का मान थीटा में दे रखा वहाँ से आपने dx अपॉन डी थीटा निकाला माइनस के cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा निकाला माइनस के 2b sin थीटा cos थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से हमने भाग कर दिया, डी थीटा कैंसिल होकर dy/dx आ जाएगा। तो ये मान ऊपर रहेगा और ये मान नीचे। सिंप्लीफाई किया तो 2b अपॉन ए sin थीटा आ गया। ये किसका मान हो गया, dy अपॉन dx का मान हो गया। dy अपॉन dx के मान को आप m कहते हैं, प्रवणता ही हो गया 2b sin थीटा अपॉन ए। अभिलंब की प्रवणता आप जानते हैं -1/m, उल्टा इसका उल्टा कर दोगे 1/m और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका उल्टा कर दोगे और माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये मान हो जाएगा -k/2b sin थीटा। इसके बाद थीटा का मान आपको π/2 यहाँ रखना है, तो -a/2b sin 90 sin π/2। sin π/2 का मान एक होता है -a/2b। ये किसकी प्रवणता आ गई, या आ गई अभिलंब की प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये देखना है कि किस बिंदु पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। आपका एक कर्व दिया गया, यानी इस कर्व के लिए एक ऐसी समांतर रेखा है जो x अक्ष के समांतर है, तो किस बिंदु पर है वो बिंदु आपको ज्ञात करना है। समांतर रेखा x अक्ष के समांतर बने, वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर बने, तो उसके लिए क्या किया आपने, dy अपॉन dx निकाल लिया। इससे dy अपॉन dx इसका 3x² माइनस 6x माइनस के 9। dy अपॉन dx ही m होता है, और यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो m का मान क्या होगा, 0। तो dy अपॉन dx का मान 0, क्योंकि m क्या होता है, वो dy अपॉन dx होता है। तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, उसके आपने फैक्टर कर लिया x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान 3 है, x का मान -1 है। x का मान 3 आप कर्व में रखोगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, जिसका मान है -20। x का मान -1 कर्व में रखेंगे तो y का मान आएगा 12। इसी प्रकार दो बिंदु आ गए, 3 के साथ -20 होगा और -1 के साथ 12। आपके दो बिंदु यहाँ, दो बिंदु ज्ञात हो गए, 3 के साथ -20 और -1 के साथ 12, xy का मान और ये भी xy का मान। अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू fx, x और y का एक समीकरण दिया है, ये कर्व का समीकरण हो गया। स्पर्श रेखा भी दी है y इक्वल टू x माइनस के 11, जो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है। तो आपको बिंदु ज्ञात करना है, यानी इस कर्व के लिए ये स्पर्श रेखा बने वो बिंदु क्या होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्पर्श रेखा है इसे आप y इक्वल टू mx प्लस c के पदों में लेंगे। तो y इक्वल टू mx प्लस c के पदों में आप इससे तुलना करने पर m का मान क्या होगा, जो x की मल्टीप्लाई में m है यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में 1 है, इसका मतलब m बराबर 1 हो गया। c की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा से हमें प्रवणता का मान मिल गया है। तो m बराबर कितना मान हो गया 1, और m किसका मान होता है, dy अपॉन dx का। यहाँ से dy अपॉन dx ज्ञात करो, dy अपॉन dx का मान है 3x² माइनस के 11। तो यहाँ dy अपॉन dx को आप m कहते हैं, तो ये हो जाएगा m बराबर 3x² माइनस के 11
m का मान 1 दिया है, यहाँ 1 रख लीजिएगा। m का मान 1 यहाँ रखने से 3x² माइनस के 11 किसके इक्वल हो गया 1 के। तो यहाँ से आपने इसको हल कर लिया और x का मान ज्ञात कर लिया। x का मान है प्लस माइनस के 2। अब x का मान 2 आप यहाँ पे रखेंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान माइनस के 2 फिर से यहाँ रखोगे तो भी y का मान आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये बिंदु मिल गए कि x बराबर 2 पर y का मान माइनस के 9 है, x बराबर -2 पर y का मान 19 है। तो दोनों बिंदु आपको ज्ञात हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके कई पार्ट है, इसमें से एक फर्स्ट पार्ट लिया और इसमें ये पूछा गया है कि स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं, जिसमें कि एक कर्व दिया गया है और आपके सामने बिंदु दिया गया है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करते चले जाएंगे। क्या करेंगे कि y जो आपका फंक्शन f(x) दिया है वहां से आप dy/dx निकालेंगे। dy/dx का मान ये आ गया और बिंदु का मान क्या है 0,5। ये 0,5 दोनों तरफ रखोगे, इधर रखेंगे तो इधर आपने m बोल दिया और इधर रखेंगे तो यहाँ से आपका मान ज्ञात हो गया, जिसमें आप इधर से m कह रहे हैं, इधर से आपका मान आ गया -10। तो ये m का मान, m क्या होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, m का मान होता है -10, जो किसकी प्रवणता है स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता m से आप किसका मान निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता, जिसका मान होता है -1/m। m का मान यहाँ -10 रख दीजिएगा तो ये मान हो जाएगा 1/10, जो किसकी प्रवणता अभिलंब की प्रवणता है। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m x - के x1। बिंदु आपको ज्ञात है 0,5, x1 का मान 0, y1 का मान 5, m का मान 10 -10, जो किसकी प्रवणता है स्पर्श रेखा की। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, जिसको आपने हल किया और हल करने के बाद समीकरण हो गया y बराबर 10x बराबर 5। अब अभिलंब का समीकरण आपको पता है y - के y1 बराबर -1/m x - के x1। यहाँ पे -1/m का मान ज्ञात कर लीजिएगा, रख दीजिएगा, या फिर आपको m का मान ज्ञात है, m का मान है -10, वो आप यहाँ रख दीजिएगा। -10 रखेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 1/10 हो जाएगा और यहाँ x1 y1 आपके मान आ गए। ये किसका समीकरण है, इसको हल किया तो ये आपके समीकरण आ गए, ये आपके अभिलंब का समीकरण।